वंदे हर हर महादेव। आज बाबा के नगरी में आम जनता का अभिनंदन समारोह का अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारा अभिनंदन है अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस कटरा के पूर्व प्रमुख भाई नूनू जी, हमारे इस मंडल के पूर्व अध्यक्ष भाई अशोक शाह जी, इस पंचायत के सरपंच, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई अरुण जी, मैं सभी का नाम जानता हूँ। एक साथ यहाँ उपस्थित और आई विधानसभा के और जिले से आए हुए सभी वरिष्ठ साथीगण, कनिष्ठ साथीगण, सभी हमारे मतदाता भाई, मीडिया के साथी, मैं आप सबों को अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और बिहार सरकार की ओर से 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह अभिनंदन मैं कहीं नहीं करवा रहा हूं, भंडारा में आना था और लोगों से चर्चा हुआ तो हमने कहा कि ठीक है, आपके इधर भी थोड़ा घंटा मौका देकर घूम लेंगे। और अरुण जी ने प्रोग्राम बनाया और गांव के जैसे भुइया वहाँ का पूजा होता सीमांकन करते हुए सब जगह की टाइम रहे पंचायत, तो सीमांकन हो गया है। और सीमांकन अब अमीन के लाजे में हम राजस्व मंत्री हो गए, इसलिए बोलने का हाथ तो बढ़ते जा रहा है। तो आज इस बाबा के नगरी में आए और सभी आप लोग और आपसे भी ज्यादा वो जो पीछे खड़े हैं, जहां आवाज हमारी जा रही है, मैं उन लोगों का बहुत ही आभारी हूं जो लोग चुपचाप वोट गिरा के आते हैं और कभी किसी काम के लिए नहीं बोलते। कार्यकर्ता, समर्थक वो निश्चित रूप से काम के बारे में याद कराते हैं, काम के बारे में बोलते हैं, चाहे तो चाहे समस्या रहता है, लेकिन उनका मैं आभारी हूँ जो खेत खलिहान मजदूर में काम करते हैं और वोट के दिन जाके वोट गिराते हैं। वोट गिराने पर अपने मंत्री विधायक को नहीं भूलते हैं। मैं उनके लिए काफी चिंतित हूँ। सच्चाई है, ये सरकार जो बनी है आप लोगों के कारण बनी है, हमारी माताएं जो यहाँ खड़ी हैं उनके कारण यह सरकार बनी है, क्योंकि माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने इस बार का जो मत किया है वो पूरे विधानसभा में, पूरे राज्य में कहीं 4%, कहीं 5%, कहीं 3%, मर्दों से ज्यादा पुरुषों ने, मर्दों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान करने का काम किया है। 2%, 4%, 5% मत बढ़ने का मतलब है एवरेज 2000 से लेकर 10,000 तक मत बढ़ने का काम भी हुआ है। और वैसे हमारे करीब दर्जन सुपर विधायक इस मत से बने हैं। अगर वो 5-7 लोग हमारे साथ नहीं होते तो हमारे सरकार में नहीं होते। तो मैं उनका बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपके कारण हमारी सरकार बनी। और निश्चित रूप से इस बार का जीत कुछ अलग जीत हुआ है और आई में तो खास करके बिल्कुल अलग दिशा से जाकर के लोगों ने मत दिया है। और ये मत मुझे बराबर चैन से सोने नहीं देता है। बाकायदे मैं बताना चाहूंगा कितना मत मिला है, भीतर से मैं बहुत बेचैन रहता हूँ कि कैसे आपका यह ऋण मैं उतारूंगा, काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लोगों के लिए तो मैं खड़ा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा, क्योंकि जितना ही मुझसे लोग वोट देता था मुझसे लोग काम चाहता भी है और प्रेजेंटेशन भी चाहता है। और सरकार में मंत्री बनने के बाद वो भी 2 मंत्रालय, विधि विभाग और राजस्व, अपने आप में बड़ा मंत्रालय है। पूरे बिहार के वकीलों का फोन आना, उनसे मिलना, उनसे बात करना, और राजस्व विभाग को मुझे मिला है। ये तो बहुत ही बड़ा विभाग है और जटिल विभाग है, क्योंकि इस विभाग में न्यूज बन जाता है, न्यूज के साथी लोग कलम चलाना शुरू कर देते। निश्चित रूप से ये विभाग सबको लाभ पहुंचा सकता है, सबके काम का विभाग है, लेकिन कुछ कारणों से यह विभाग परेशानी, अगला शब्द नहीं बोलना चाह रहे हैं, हो रहा है, जिसको मैं बड़ी बारीकी से देख रहा हूं। वह समस्या हर व्यक्ति, यानी घर नहीं, हर व्यक्ति के साथ है, क्योंकि वह भूमिहीन क्यों नहीं हो उसके साथ भी है, 1 डिसमिल जमीन का मालिक हो उसके साथ भी है, चाहे वो 100 डिसमिल या 1000 डिसमिल का किसान और जमींदार हो उसके साथ भी समस्या है। और अभी हम
एवरेज 1.5 महीना से ऊपर हुआ है मंत्री बने हुए, और काफी जो मेरे पास आवेदन आता है उसमें सबसे ज्यादा जमीन का लिटिगेशन है, और उसमें से 50% हमारे विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अंचल के अधिकारियों से नीचे जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके उदासीनता, उनके लापरवाही के कारण वो बदनामी हो रही है। जिस चीज को मैंने बारीकी से पकड़ा है और हमने पूरे बिहार में अनाउंस किया है कि इसको सुधार के मैं रहूंगा, और जनता का 3 काम प्रथम प्राथमिकता के आधार पर हो, एलपीसी, दाखिल खारिज, जमाबंदी, ये 3 काम आम जनता का एनी टाइम काम रहता है। इसके लिए मैं बहुत जोर शोर से काम कर रहा हूँ। उसमें विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परेशानी क्या है कि पूरे बिहार के अंदर अंचलाधिकारी अच्छा या खराब कमोबेश है। मेरे पास जिसको हम लोग पहले सीआई बोलते थे उसको आरओ बोलते हैं, रेवेन्यू अफसर, वो मेरे पास नहीं है। अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि 150 नया अफसर मेरे पास आने वाला है, मार्च के बाद जब आ जाता है। लेकिन अभी 4 मेरे पास जो प्रमोशन होकर फाइल आया था उसमें सबसे पहले 4 सीआई जो आया है उसमें एक औराई, एक कटरा, एक बोचा, एक गायघाट, मैंने चारों का 4 आपको दिया है। क्योंकि यहाँ समस्याएं जो आ रहा है उसमें परेशानी हो रही थी, और कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारी पूरे बिहार में 8410 चाहिए, लेकिन मेरे पास मात्र 2000। यानी एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा, और मेरे 26 पंचायत है तो मात्र 4-5 कर्मचारी हैं, उनको 5-5 पंचायत मिला हुआ है, उनकी भी परेशानी को मैं समझ रहा हूँ। सीमांकन के लिए जो आरी डीलर का झगड़ा होता है उसके लिए अमीन जरूरी है। मेरे पास पूरे मुजफ्फरपुर में 2 अमीन है। तो ये सब प्रक्रिया में हम लग गए। अमीन की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गया है, कर्मचारी का इमीडिएट 4000 का वैकेंसी भी तुरंत निकलने वाला है। तो ये सब सुविधा होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान का काम सरल और सहज तरीके से हो, और अभी सर्वर डाउन होने के कारण एलपीसी नहीं बन पा रहा, जिसको मैंने ऑफलाइन का आदेश दिया है, किसान कहीं सफर न करे, कोई मुआवजा में प्रॉब्लम नहीं हो। 31 मार्च तक ये ऑफलाइन भी आप करवा सकते हैं। और मेरे जहन में आपके विधानसभा का एक समस्या मेरे ध्यान में है, और कभी कभी तो बड़ा डर लगता है, कोई साथी फोन करता है, बात नहीं होता है। पहले कंटिन्यू बात कर लिया करते थे, कुछ लोग कहते होंगे कि बात नहीं करते मंत्री हो। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ, लेकिन अगर वोट उठाते रहे तो अगला काम नहीं होगा। अगर लोग से मिलना छोड़ दे तो फोन उठाना चालू रहेगा, तो कहीं न कहीं परेशानी होता होगा। लेकिन औराई विधानसभा के जनता से मेरा आग्रह होगा, और खास करके कार्यकर्ताओं से भी मेरा आग्रह होगा कि आप एक सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम के तहत औराई के, यानी औराई मतलब सिर्फ औराई नहीं, विधानसभा आप समझिएगा। विधानसभा के अंतर्गत मेरा 2 कार्यालय बनेगा, जो हर जगह हम बोल रहे हैं, यहाँ नए लोग इसलिए फिर बोल दे रहे हैं। एक पहसौल में मेरा एक जगह है, नगवाड़ा में, जो जमीन दान में हमको मिला हुआ है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक बात है, जरा फ्री में दिए, मात्र 50 रुपया में जमीन दिए हुए। मालिक का हमारा नहीं ना जगह, क्या नाम उनका है? शिव शरण जी। तो शिव शरण जी, हमने कहा एक समय, उस समय चुनाव जब लड़ने आए थे तो लोग कहता था कि रामचंद्र विदेशी है, तो बोले कि सब आपको विदेशी कहता है, आप जमीन खरीदिए, यहाँ बनाइए, हमें जमीन दीजिए। तो बोले कभी हम जमीन देना, हमें कितना पैसा लेना है? बोले कि सिर्फ फ्री में देंगे। मैंने फ्री में नहीं, कुछ तो कहिए, तो 50 रुपया दीजिए। और उसी दिन 50 रुपया में जमीन हमको दिए, 5 डिसमिल जमीन है। और उसी दिन अशोक शास्त्री जी लोग गए और रजिस्ट्री 2-4 दिन के बाद सब हो भी गया। तो वो जमीन है, तो आप जनताओं के लिए समर्पित है, आप कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है, और उसमें बढ़िया सा ऑफिस भी बना करके हम आपको देने जा रहे हैं। वो पार्टी की प्रॉपर्टी होगी, पार्टी के लिए रहेगा, और आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी भाजपा का लोग उसका लाभ लेंगे। न उसको कोई खरीदेगा, न कोई बेचेगा। मैं आपको वादा, ये मंदिर के प्रांगण में मैं वादा करके जा रहा हूँ। निश्चित रूप से वहाँ अच्छा सा कार्यालय बना देंगे। वहाँ आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नामित व्यक्ति भी रहेगा, पदाधिकारी, जो हमारे सिस्टम के तहत, जो हमारी परंपरा पार्टी का है, उसके तहत हमारे अध्यक्ष, महामंत्री, जो लोग तय करेंगे वो लोग वहाँ रहेंगे। और महीना में 1 दिन उस कार्यालय के नाम पर, यानी आएंगे हम सैकड़ों दिन आएंगे जाएंगे, लेकिन उस कार्यालय में कम से कम 4 घंटा 5 घंटा हम बैठेंगे, जनता दरबार लगाएंगे और लोगों का समस्या सुनेंगे। और समस्या सुनने के बाद हम अपने
संबंधित सभी पदाधिकारी को बुला करके वो काम आपका हाथों हाथ लोगों को देने का काम करेंगे। बाकी ये रूटीन वर्क जो काम है वो हमारे कार्यकर्ता करते रहेंगे। यानी दोनों मुख्यालय पर, दोनों प्रखंड में जो सरकारी हमारा प्रखंड है उस निमित्त ये कार्यालय होगा। बाकी हथौड़ी साइड के लोग के लिए गढ़ा है ही है कार्यालय। तो निश्चित रूप से आपके सुविधा के लिए आपको गढ़ा और पटना दौड़ने की आवश्यकता न पड़े। और जिन लोगों से मेरा आग्रह होगा कि कुछ काम है, कुछ समस्या तो आते रहता है, जिनका जितना क्षमता है उस हिसाब से फोन करते हैं। 2-4 पैरवी हो, 2-4 काम हो, उसको नोट कर लीजिए। नोट करके टाइम लेकर के स्थिर से इत्मीनान से रात में सुबह में जब हम फ्री रहे तो बहुत लोग, हमारा भी पहले यही स्वभाव था, हमको भी किसी ने सिखाया है, हिम्मत पूरा मानी है कि हमको आज सिखा रहा है। हम एक जगह जब शुरू में काम कर रहे थे उसमें राजनीति में नहीं थे तो उससे अच्छा संबंध था। तो जब गया याद पड़ा था वो काम कर दी, फिर कैसा वो काम भूल गए, वो और काम कर दीजिए। तो वही व्यक्ति सिखाया कि जब काम याद पड़े एक पॉकेट डायरी रखिए, उसको नोट कर लीजिए, हमको इन विषयों पर बात करना है। उसके पहले क्या लगता है कि हम सब याद रहेगा, हम सब बात जाएंगे तो बात कर लेंगे। और वहाँ जाने के बाद चकाचौंध व्यवस्था में गए, मंत्री जी ने चाय पी नाश्ता के फिर कोई नहीं लिया, भूल गए, फिर तुरंत फोन लगा दिए, फिर तुरंत फोन लगा दिए। तो कुछ साथी हैं जिनसे मेरा आग्रह है कि नोट कर लीजिए और आराम से पूरी बात हम सुनते भी हैं। जब खाली रहेंगे पूरा बात सुनेंगे, पूरा समझेंगे। और 2-4 पैरवी इस तरह का आता है जो मतलब आपको भी नहीं करना चाहिए, हमको भी पैरवी नहीं करना चाहिए। उस पैरवी से बचाइएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा, हमको लोग ये समझते हैं कि पावर हम किए तब काम नहीं कर रहे। पहले हम विधायक थे या हार गए थे या जिला गए थे तो कुछ विषय बहुत फर्क नहीं पड़ता था, तुरंत थाना को फोन कर दिए, तुरंत वीडियो को फोन कर दिए, तुरंत किसी को फोन कर दिए। तो लोग को ये लगता था कि विधायक जी का काम हमारा कर दिए। अब कुछ व्यवस्था ऐसा है जिसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, उसके लिए भी लोग फोन करते हैं। अब हम सरकार हैं, मंत्री हैं, सरकार के अंग हैं, तो उस काम के लिए मुझको फोन करना कहीं से उचित नहीं है। लेकिन लोग ये पूछता है कि मंत्री जी मेरा फोन नहीं किए। आपकी पीड़ा और भावना को समझते हैं। सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि धैर्य और शांति बनाए रखिए, आपस में मेल जोल से रहिए। एक एक विकास का जो काम है, चाहे रोड हो, पुल पुलिया हो, चाहे वो विभाग से सड़क बनने वाला हो, चाहे विधायक फंड से बनने वाला हो, चाहे सार्वजनिक जो समस्या है, आप निश्चित रूप से काम आज होगा कल होगा, जो भी बात हो लिख करके दीजिएगा और काम आप सब वो काम कराएंगे। अभी आपका शुरुआती तौर में बता देना चाहते हैं कि हमने तय किया कि पूरे प्रमंडलों में जाकर के सभी अंचलाधिकारियों के साथ हमारी बैठक होगी, जिसका शुरुआत पहले मुजफ्फरपुर में 11 तारीख से शुरू हो गया है। तो उससे संबंधित कोई समस्या हो, कोई जटिल एविडेंस हो, जिससे कि कोई कर्मचारी, कोई सीओ, कोई सीआई के द्वारा कहीं घोटाला, कोई गड़बड़ी, कोई परेशानी हुआ हो, तो निश्चित रूप से आप वो एविडेंस के साथ हमको आज कल परसों में दे सकते हैं। उस पर निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर उस पर ये विभागीय कार्रवाई नहीं होगा या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तब तक वो लोग सुधरने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग से आग्रह है, नियम पूर्वक काम कराइए, बात कीजिए और आपकी हर बात को सुनने के लिए तैयार है। ये सरकार आपकी सरकार है, आपके लिए सरकार बना है, जनता की सेवा के लिए बना है। और नरेंद्र मोदी जिसका नाम है, जिस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, तो लोग कहता है मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। वाकई में 6 साल में मोदी जी ने हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए 135 करोड़ जनता के लिए काम किया, न कि हिंदू के लिए, न कि मुस्लिम के लिए। सभी इससे 135 करोड़ के जो परिवार हमारे हैं उनके लिए काम होता है। चाहे वो बिजली आता है, चाहे रोड बनता है, चाहे वो किसी तरह का विकास का काम होता है, तो सभी के लिए होता है। तो मैं आप सबों का विधायक हूँ, आप सबों का मंत्री हूँ, आप सबों का मैं काम करूँगा। कोई मैं पक्षपात न किया हूँ, न करूँगा। आपकी भावना को मैं समझता हूँ और आपके काम को प्रथम प्राथमिकता पर रख करके मैं बहुत काम किया भी, करने भी जा रहा हूँ। लेकिन उसी चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ, जो काम ओके हो जाएगा। जैसे अभी बहुत जगह बनैया शुगर का समस्या है, नीलगाय का समस्या है, चौटा में आलमपुर सिंधी पंचायत में भी 5-6 बंदर एक ही जगह है, लोगों का रोटी खाना लेके बर्तन लेके भाग जाता है। इस सब भी मेरा पहल चल रहा है और जो भी सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर भी भेज दीजिए, फोन करके बोल दीजिएगा, हम व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं, हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जो जितना काम हो सकता है संभव मैं करूँगा और व्यवस्था बना दूंगा बहुत जल्द कि आप लोग को 1-2 महीने में पंचायत का चुनाव सामने आप लोग का आने वाला है, उसमें भी मेरा सुझाव है। सभी कार्यकर्ता, सभी जनता से मेरा आग्रह है, मैं किसी जाति और धर्म की बात नहीं करता हूँ। अच्छे प्रतिनिधि को जरूर चुनिएगा, चाहे वो वार्ड का हो, चाहे वो पंच का हो, चाहे समिति हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो।
जो आपके बीच में रहता हो, आपकी बात को सुनता हो और ईमानदारी पूर्वक काम होना ना होना अलग बात है, लेकिन आपके साथ वो गांव में बात में आपके साथ में वो ईमानदारी से है, वैसे व्यक्ति को चुनिए। ऐसे दलाल चोर चुपका को चुनिए जो कहीं संगठन करता हो, जिम्मेदारी लुटता हो, जनता को सिंच लगा के खून चूसता हो, वैसे लोगों को मत चुनिएगा। और कोई भी लोग अपने जाति और धर्म पर मत जाइएगा कि हमारा जात है। वोट के टाइम में बहुत जात चलता है, खास करके पंचायत के चुनाव में। अगर कोई एक जाति के लोग खड़े हो गए, मतलब अपना ही ले लेते हैं, अगर ज्यादा हिंदू वो खड़ा होगा तो खोजते रहेगा कौन में कृष्णोट है, कौन मजरोट है, कौन गोरिया है, कौन ढेलियर है, कौन भेलियर है। नहीं, जो अच्छा है उसको चुनिए। निश्चित रूप से जो व्यक्ति अच्छे हैं, जिनका संस्कार अच्छा है, जिनका विचार अच्छा हो, वैसे लोगों को चुन के लाइए। क्योंकि छोटा छोटा समस्या गांव पंचायत से ही निपटता है। और सब लोग कहते हैं कि सांसद जी काम नहीं करते हैं, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो 200 रुपया 500 रुपया वसूलता है और काउंटर पर जाके देता है तो उसका एंट्री होता है। ये सारा व्यवस्था मैं बंद करने जा रहा हूँ और बड़े पैमाने पर आपके यहाँ जांच भी होगा, हर विभाग का जांच होगा, हर पहलू पर कराई होगा। उस समय थोड़ा परेशानी बढ़ेगा आप लोगों को, क्योंकि लोग चैलेंज करते थे कि हम तो जिता रहे हैं आपको, लेकिन ब्लॉक से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? आप खत्म कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो इसीलिए सभी साथियों से मेरा आग्रह है। बहुत लोग परेशान है कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले की बात है। तो सरकारी व्यवस्था में थोड़ा सा टाइम लगता है। आने वाला समय एक एक पॉइंट पर विचार होगा, काम होगा और उसमें परेशानी हो सकता है। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मुकेश जी, कल यही फंस जाएंगे किसी मामले में, तो उस समय थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि मंत्री जी को हम कहे थे कि जांच करवाइए, अब फंस गए हम नहीं। तो कहिएगा तो कि भाई हमने तो फंसा देला, तो हम मंत्री जी को कोई लोग लालच नहीं है। तो इसलिए सब भाइयों से मेरा आग्रह है और निवेदन है कि आप सब लोग मेरा अभिनंदन नहीं, इस प्रभु की नगरी में आप सबों का अभिनंदन। हम अपने पार्टी को सार्थक किए हैं और आपका काम हमेशा होगा। यही इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आगे भी कार्यक्रम है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।